वेलकम टू नॉलेज क्रूज़। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। आज हमारा डेस्टिनेशन है वो है नंबर सिस्टम। चलिए क्रूज़ पर बैठते हैं और जर्नी शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम को अगर हम एक ट्री माने तो उसकी जो भी ब्रांचेज हैं वो हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स एंड सो ऑन। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं भी बोलते हैं। ये 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5 टू इनफाइनाइट। अगला जो है हमारा वो है होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में पूर्ण संख्याएं भी बोलते हैं। ये 0 से शुरुआत होती है इनकी, 0, 1, 2, 3, 4, 5 टू इन्फिनिटी। अब हम इसमें एक चीज़ ये कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बट ऑल होल numbers are not natural number. Is it right or wrong? Is it right? Because these are natural numbers. अगला है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। ये माइनस से स्टार्ट होते हैं, -3, लाइक माइनस इन्फिनिटी टू -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 टू इन्फिनिटी। 0 यहाँ पे सेंटर है। इंटीजर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? जैसे अगर मैंने आपको बोला कि मैंने आपसे 5 रुपये लिए, अब मैं शाम को उस चीज़ को मैं देख रहा हूँ कि 5 रुपये लिए हैं। अब मुझे यह नहीं समझ आ रहा 5 रुपये मैंने आपसे लिए हैं क्या आपने मुझसे लिए हैं। तो उस कन्फ्यूज़न को मिटाने के लिए ये इंटीजर की शुरुआत हुई। अगर मैं इसमें +5 लिख दिया तो एक ये नोटेशन है लिखने का, ये +5 मतलब मेरे पास मेरे अकाउंट में 5 रुपये आए होंगे। एंड -5 अगर मैंने लिखा है तो मतलब मैंने 5 रुपये किसी को दिए होंगे। तो वहीं से इंटीजर्स की शुरुआत हुई। अगला है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को हिंदी में अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। इसकी मैं आपको सबसे पहले एक सिंपल से डेफिनेशन बता देता हूँ। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, वो सारे प्राइम नंबर्स हैं। और दूसरा जो है प्राइम नंबर्स, उसकी एक ये है कि दे ओनली हैव 2 फैक्टर्स। अब क्वेश्चन आएगा वो 2 फैक्टर्स कौन से हैं, तो इसमें जो 2 फैक्टर्स हैं वो एक खुद हैं और एक 1 है। तो हम लिखते हैं प्राइम नंबर्स, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, 11 एक प्राइम नंबर है, 13 एक प्राइम नंबर है, सो ऑन। दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स। इसमें एक जो फैक्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन है। इसके अलावा आप आगे तक देखेंगे सारे जो भी प्राइम नंबर्स होंगे वो ऑड होंगे। ठीक है, अगला हम देखते हैं कंपोजिट नंबर। इसे हिंदी में बोलते हैं संयुक्त संख्याएं। अब प्राइम नंबर के लिए हमने पढ़ा था जिसमें 2 फैक्टर्स होते हैं। तो कंपोजिट नंबर जो होते हैं इसमें मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। वो कंपोजिट नंबर होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, लाइक 4, 6, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। दीज ऑल आर कंपोजिट नंबर्स। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि मोर देन 2 फैक्टर कैसे हुए। लेट अज्यूम 4 is divisible by 1, yes. 4 is divisible by 2, yes. 4 is divisible by 4, yes. These all are 3 factors. This is composite numbers. आगे बढ़ते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं सम संख्याएं।
विच इज़ वेरी ईजी। आई होप सबको ये पता होगा। अगर इसको डिफाइन किया जाए तो नंबर्स विच आर डिवाइडेड बाई टू गेट डिवाइडेड बाई टू विच इज़ इवन नंबर्स। लाइक हम कह सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, दीज ऑल आर इवन नंबर्स। या एक और अगर हम अदर वर्ड में बोले तो 2 की जो भी टेबल होगी वो पूरी इवन नंबर ही होगी। आगे बढ़ते हैं ऑड नंबर्स पे। ऑड नंबर्स विच इज़ नॉट इवन, और इन दैट केस हम ये भी कह सकते हैं नंबर्स विच इज़ नॉट डिवाइडेड बाई टू, जो 2 से भाज्य ना हो वो भी ऑड नंबर्स होंगे। और हिंदी में इसे विषम संख्याएं बोलते हैं। एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ 1, 3, 5, 7, 9, दीज ऑल आर ऑड नंबर्स एंड सो ऑन। अगला हम देखेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा बुक्स में देखा जाता है, जो कंफ्यूज भी करता है कई बार, उसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हिंदी में परिमेय संख्याएं बोलते हैं। हाँ, आपको मैं एक सिंपल डेफिनेशंस में बताऊंगा। रैशनल नंबर्स वो नंबर हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकें या बटे की फॉर्म में लिखे जा सके। उसमें भी एक कंडीशन है वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक 1/2 है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये रैशनल नंबर है। ठीक है, अब मान लीजिए एक मैंने 1/3 लिखा है, ये भी इसमें लिखा हुआ है, ये भी रैशनल नंबर है। अब एक इसमें जो खास बात आती है, जैसे मैंने आपको बताया पी बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए और क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। उसी के साथ इसमें 2 डिवीज़न होते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मीन्स जो पी बाई क्यू की फॉर्म में है और उसका जब हम फाइनल करेंगे तो वो टर्मिनेट हो जाए या ख़त्म हो जाए। जैसे 1/2 हम करेंगे तो 0.5, ये ख़त्म हो गया यहाँ पे। लेकिन 1/3 जो है उसको अगर हम करेंगे तो 0.333333 ऐसे चलता रहेगा। दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसमें रैशनल नंबर वो होंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होंगे। जैसे ये रिपीट हो रहा है कंटिन्यूसली। ठीक है, तो वही रैशनल नंबर होंगे। पी बाई क्यू की फॉर्म में हो, क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, पहली कंडीशन। उसके बाद टर्मिनेटिंग हो तो वो रैशनल नंबर्स होंगे सारे। अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग है और वो रिपीट कर रहा है तो वो भी रैशनल नंबर्स ही होगा। आई होप आपको रैशनल नंबर समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। जैसे एक एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, आपसे पूछा जाए 0/2 एक रैशनल नंबर है या नहीं है, तो हाँ 0/2 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे p 0 है, q तो नॉट इक्वल टू 0, तो ये रैशनल नंबर है। बट एट द सेम टाइम अगर 2/0 पूछा जाए रैशनल नंबर है या नहीं है, तो डेफिनेटली ये रैशनल नंबर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा इर्रेशनल नंबर्स। इसको अपरिमेय संख्याएं भी बोलते हैं। सिंपल भाषा में हम ये भी कह सकते हैं जो रैशनल नंबर नहीं है वो सारे इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो अब जो रैशनल नंबर नहीं है तो टर्मिनेट वाले सारे रैशनल बन चुके हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग सारे रैशनल बन चुके हैं। तो बचा क्या? अब जो बचा है वो बचा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसका सबसे जो फेमस एग्जांपल है वो है पाई। सब जानते ही होंगे पाई। पाई की कितनी वैल्यू आपको याद होंगी? इसकी इनफाइनाइट तक वैल्यू होती है। लाइक मैं बोलूँ आपको 3.1415926 एंड सो ऑन। आप यहाँ देखिए, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो ये रैशनल नंबर है। अब इसमें एक
कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि पाई को तो हम लिख देते हैं 22/7, बट ये जो हम लिखते हैं वो अप्रॉक्सीमेट लिखते हैं। अगर आप 22/7 भी करेंगे तो सिर्फ यहीं तक वो मैच करेगा, 3.14 तक, उसके बाद वो भी अलग हो जाएगा। तो ये सिर्फ अप्रॉक्स वैल्यूज़ उसकी बनाई गई है कैलकुलेशंस के लिए, बट ये रैशनल नंबर ही है। और हम एग्जांपल ले लाइक √2, √3, √5, ये सारे इरेशनल नंबर के एग्जांपल्स हैं। अब हम आते हैं हमारे फाइनल पे, रियल नंबर्स। इनको वास्तविक संख्याएं भी बोलते हैं। रियल नंबर जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स दोनों को कॉम्बिनेशन होते हैं। मतलब सारे रैशनल नंबर को आप जोड़ दें तो वो रियल नंबर ही बनेंगे, वो रियल नंबर ही है। मतलब सारे रैशनल नंबर्स रियल नंबर है, सारे रैशनल नंबर रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अब इसमें फैक्ट की बात मैं आपको बताऊं, जैसे ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर, बट all real numbers are not rational numbers। कैसे? क्योंकि all real numbers are not rational number। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ irrational numbers भी हैं। उसी तरह मैं आपको कुछ और फैक्ट भी बता देता हूँ, जैसे all natural numbers are whole numbers, but all whole numbers are not natural numbers। उसी तरह all whole numbers are integers, but all integers are not whole number। I hope everyone enjoy the journey. Do like, share and subscribe and don't forget to press bell icon। चलिए हम हमारा जर्नी यहाँ ख़त्म करते हैं। खुश रहिए, ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी पर। साइनिंग ऑफ।